हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग विल हैव के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं जो कि फ्यूचर में यूज किया जाता है। और अब तक का पीछे क्लास जो भी नहीं देखे हैं, प्रेजेंट में हैज हैव का और पास्ट में हैड का, तो उन सभी क्लास को जो है आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए यहाँ पे सिखाया हूँ। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जानते हैं विल हैव का यूज कैसे करते हैं। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति विल हैव का यूज कहाँ पे करना है और किस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग वहाँ पे विल हैव का यूज करेंगे। तो जब भी किसी व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी चीज़ होगा, फ्यूचर टाइम में होगा, होगी, होंगे, कोई भी चीज़, कोई भी नाउन होंगे, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए और उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग विल हैव का यूज करते हैं। तो ये तो यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, पता चल गया होगा कि विल हैव का यूज कहाँ पे करेंगे। जैसे इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए मुझे कार होगा, उसके पास कार होगा, या मुझे एक मोबाइल होगा, मेरे दोस्त को एक मोबाइल होगा। यानी फ्यूचर में कोई भी चीज़ जो कि होगा वो एक सपना है। यानी फ्यूचर में जब भी बोलना होगा कोई भी चीज़ होगा तो उसके लिए हम लोग विल हैव का यूज करेंगे। तो सबसे ज़रूरी इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर। हमको पता है, सभी को पता है कि बिना स्ट्रक्चर का नहीं तो हम लोग कोई सेंटेंस को बना पाएंगे और नहीं तो सही सही बोल पाएंगे। तो इसीलिए सेंटेंस को बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वही स्ट्रक्चर के बिहाफ पर जो भी सेंटेंस होगा हम सेंटेंस के माध्यम से भी इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, बल्कि रटवाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे आप लोग सीखिएगा और इसे समझिएगा, ताकि कहते हैं ना, सीखो ऐसे कि किसी और को सिखा भी दो। तो यहाँ पे सीखना है सभी को। तो स्ट्रक्चर पहले हम लिखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा पहले सब्जेक्ट, यानी जिस ठीक प्रेजेंट की तरह ही पास्ट की तरह ही। प्रेजेंट में हैज हैव का यूज था, हैज हैव था, हैज हैव का यूज होता था। पास्ट में हैड तो हैड था, यहाँ पे विल हैव है तो विल हैव होगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव। और विल एक मॉडल वर्ब होता है जो कि फ्यूचर टाइम को दिखाता है। और विल के बाद हैव ही क्यों आया ये हम पिछले क्लास में जस्ट बताए हैं। विल होता है एक मेन वर्ब, ये मॉडल्स वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, यानी वर्ब वन आना ही चाहिए। तो हैव होता है वर्ब वन, तो इसलिए यहाँ पे हैव आया। हैज वर्ब फाइव होता है, हैज भी नहीं होगा। हैड वर्ब टू होता है, वो भी नहीं होगा। हैव होता है एक वर्ब वन जो कि यहाँ पे हैव ही आया, वो भी किस लिए? यहाँ पे पास के सेंस को दिखाने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में पास होगा ही। जैसे मुझे मोबाइल होगा तो मतलब मेरे पास मोबाइल होगा, तो पास का सेंस होना चाहिए उस सेंटेंस में। वहाँ पे हम लोग विल हैव का यूज करेंगे फ्यूचर टाइम में, यानी फ्यूचर में। तो सब्जेक्ट विल हैव, उसके बाद डायरेक्ट क्या होगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ये हुआ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, यानी इसी को हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी हाँ वाले वाक्य को बनाने के लिए। तो हम लोग क्या जान रहे थे? सॉरी, यहाँ पे जो है वीडियो कट हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम इसको जो है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्या जान रहे थे हम लोग? विल हैव के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो विल हैव का यूज कहाँ पे करेंगे? जब भी किसी व्यक्ति को बोलना होगा कि कोई भी चीज़ होगा फ्यूचर में, किसी के पास कोई भी चीज़ होगा, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग विल हैव का यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर हम लिख रहे थे सब्जेक्ट विल हैव ऑब्जेक्ट, ये फ्यूचर का हुआ, फ्यूचर का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अगर इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट विल हैव नॉट, यहाँ पे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? विल के बाद, यानी विल के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिस तरह से विल बी में बनाए थे सेम उसी तरह से, यानी विल नॉट बी आता था, विल नॉट बी, ना कि विल बी नॉट। विल बी नॉट गलत है, क्या सही होगा? विल नॉट बी। ठीक उसी प्रकार से विल हैव नॉट गलत होगा, क्या होगा? विल नॉट हैव, यानी विल हैव नॉट नहीं, हैव के बाद नॉट नहीं, तुरंत विल के जस्ट बाद नॉट, उसके बाद हैव से पहले और विल के बाद। और इसको इसे याद रखना है कि जो भी पहला वर्ब रहेगा हेल्पिंग वर्ब, जो भी वर्ब रहेगा उसके जस्ट बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब आता है, जो कि हम यहाँ पे बताए हैं। तो ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर। और ये है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी 3 नंबर का जो एस नो क्वेश्चन जो पूछते हैं हम लोग, विल से स्टार्ट होता है। विल जो
वर्ब होता है उसको पहले और सब्जेक्ट को बाद में, और पॉजिटिव बनना चाहिए था तो इसलिए हैव और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। और इसी का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे नोट लिखे थे, विल का विल, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नोट ये नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट, और हैव का हैव, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी व्हाट का। और ये तो हुआ एस नो क्वेश्चन जो कि हम यहाँ से विल से बनाएंगे। तो अगर डबल इंट्रोगेटिव वाला हो गया यानी क्यों, कैसे, कब, WH फैमिली जिसको बोलते हैं, तो पहले हम उसका इंग्लिश लिख देंगे और सेम स्ट्रक्चर। और अगर उसमें भी नेगेटिव रहेगा क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, ये सभी भी आएगा, और उसमें नहीं भी रहेगा तो उसके लिए हम लोग लास्ट वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि फाइनली ये सभी कॉन्सेप्ट को आप सभी समझ गए होंगे जो कि यहाँ पे हम बताए हैं। और यहाँ पे विल है तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल सही होता है। तो पहले क्या था कि आई और वी के साथ सेल का यूज करते थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल सही होता है। यानी कोई भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो, कोई भी हो तो उसके साथ विल सही होता है। और विल आया है तो विल के बाद यहाँ पे सिर्फ हैव ही आएंगे ही, क्योंकि विल एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो हैव यहाँ पे पास्ट का सेंस को दिखाने के लिए आया। तो ये सभी कॉन्सेप्ट था, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का झंझट ही नहीं इसमें, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो वहाँ पे विल हैव आएगा ही। तो उसी कॉन्सेप्ट के व्याप पे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिए थे जो कि काफ़ी आसान से सिंपल से, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। तो क्या था, उसे कार होगा, तो उसे कार होगा, तो इस सेंटेंस का सेंस को समझना है। भले ही यहाँ पे पास नहीं है लिखा हुआ, यानी उसके पास कार होगा या उसे कार होगा, तो बात तो एक ही है। सेंटेंस का मीनिंग पे जाना है, मतलब सेंटेंस का सेंस समझना है, अर्थ। तो अर्थ क्या कहता है, मीनिंग क्या है, सेंस। उसे कार होगा मतलब उसके पास कार होगा, जैसे ही पास आया तो हैव का यूज होता है, और होगा फ्यूचर तो विल हैव का यूज होगा। अब विल हैव का यूज होगा हम लोग तो समझ गए, लेकिन विल हैव में भी तो 6 गो स्ट्रक्चर होता है। वो 6 स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर का यूज होगा वो कैसे पता करें, उसके लिए हम हर एक क्लास में बताते हैं और पहले भी बताए हैं। तो उसे कार होगा मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव के लिए हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर 1 नंबर के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे था उसे, और उसे का सब्जेक्टिव केस होता है ही। अब सी भी होता है लेकिन वो फीमेल के लिए, और ही होता है मेल के लिए। और यहाँ पे होगा लिखे मतलब वो कोई मेल होगा। और वैसे भी जहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं हो, जहाँ पे जेंडर पता नहीं चल पाता है, तो वहाँ पे हम ही की प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पे हम होगा है तो यहाँ पे उसे का ही लिखे, सब्जेक्ट ही, और सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो तो यहाँ पे विल हैव आएगा ही, विल हैव लिखे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कार, तो यहाँ पे हम ए कार ऑब्जेक्ट लिखे, ही विल हैव ए कार। तो इसी का अगर हम नेगेटिव भी बनाना चाहें तो वही हम लिखे थे यहाँ पे, उसे कार नहीं होगा। तो जैसे नहीं आया तो नॉट के लिए हम ये 2 नंबर के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे नेगेटिव के लिए। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसे का ही, और विल यानी ही के साथ विल, सब्जेक्ट ही था ही लिखे, विल है तो विल लिखे, नॉट है तो नॉट, उसके बाद हैव है तो हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक कार है यानी कार को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक कार लिखेंगे, ही विल नॉट हैव ए कार। उसके बाद इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाए थे, क्या उसे कार होगा, क्या उसके पास कार होगा। तो उसके लिए 3 नंबर का स्ट्रक्चर ये क्या है, यानी इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के लिए विल से स्टार्ट करेंगे, अगर उसमें क्यों कब कैसे रहता तो हम लोग पहले उसका इंग्लिश लिखते, यहाँ से स्टार्ट करते। तो विल था तो विल लिखे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है उसे, और उसे का सब्जेक्ट हुआ ही। उसके बाद है हैव, तो हैव लिखे, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एक कार। अगर हम इसी में नेगेटिव लिखना चाहे, क्या उसे कार नहीं होगा, तो विल ही यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे नॉट, यानी विल ही नॉट हैव ए कार। अगर हम इसी सेंटेंस को बोले उसे कार कब होगा, कब, तो कब जैसे आया तो डबल इंट्रोगेटिव यानी कब का इंग्लिश व्हेन विल ही हैव ए कार। उसे कार कब नहीं होगा, व्हेन विल
ही नॉट हैव ए कार। तो उम्मीद करते हैं कि फाइनली ये सभी कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, जो कि काफ़ी आसान है। तो इसी तरह से हम लोग जो है और बहुत सारे टॉपिक है, जो कि सारे टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो जिसको भी मेरा ये सिखाने का तरीका और समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।